हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे काटिली झाड़ी पे तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे काटिली झाड़ी से तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अध्याय के 25 वचन को कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने में हम सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में रहें। हमारे बीच में प्रभु का दासी सोनिया है, वो इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें।
आमीन आमीन आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को हम देते हैं। आइए समय परमेश्वर के जो वचन को हमने पढ़ा है उसका कुछ भेद को हम समझे, उसकी कुछ गहराइयों को हम समझे। हालेलुया। और बताना चाहूँगा कि इस वचन में ही हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा छुपा हुआ है। इस वचन के ही द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। इस वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रभु का एक बदलाव आ सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन के समय में एक दूसरे से बातचीत ना करते हुए वचन के तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन के द्वारा आपके हृदय में राज्य करना चाहता है। हालेलुया। जब हमने इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर यशाया नबी जो एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर के लिए जो है वो कार्य किया करता था, और जब भी कुछ भी बात होता तो परमेश्वर जो है यशाया से कहता था जा कर के इजरायली लोगों को ये बातें बता। और यशाया ने जो है जा कर के इजरायलियों से एक बात कहा, और वो यह बात कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। है ना। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने हम मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को क्या करता है, मिटा देता है और हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। अगर हम इस परमेश्वर को अगर हम जान जाएं तो ये परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करेगा, मिटा डालेगा। ये परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा, स्मरण नहीं करेगा। आज मनुष्य का जीवन में जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, उसी के कारण से आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के तकलीफें, नाना प्रकार की समस्याएं आज हमको घर में देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए जो अपराध, जो पाप हमसे करवाता है, उस जड़ को हमको पकड़ना है। और जड़ कौन है? शैतान है। शैतान का कोई रंग रूप नहीं है। शैतान के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े आँख, एकदम डरावना दिखता है, ऐसा नहीं है। शैतान बहुत सुंदर दिखता है, सर्वांग सुंदर। आप और मैं उसके जैसे भी नहीं दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है वो। लेकिन उसकी सुंदरता तो है, परंतु उसका अंदर में अच्छाई नहीं है, उसके अंदर में बुराई है। वो बुरा काम करता है और वही बुरा काम करने के लिए वो हमको भी उस्काता है, ताकि हम भी बुरा करें, गलत काम करें, अपराध करें, पाप करें। और परमेश्वर जब हमको देखे तो हमको क्या करें? दंड दे। हमारे पापों के बदला हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। हमारे अपराधों के कारण हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इजरायली लोग जिसको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, अपने आराधना के लिए बनाया था, अपने संगति के लिए बनाया था, उन लोगों ने अपराध किया, उन लोगों ने पाप किया। लेकिन परमेश्वर क्या करता रहा? बीच बीच में उनको दंड देता रहा और बीच बीच में उनको माफ करता रहा। यहाँ पर परमेश्वर एक संदेश भेज रहा है। यहाँ पर परमेश्वर जो है यशाया के द्वारा इस्राएलियों को जो है एक शुभ समाचार भेज रहा है। कह रहा है कि जाके कह दे इस्राएलियों को कि मैं उनके अपराधों को मिटा दूंगा, मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। और जब ये बात यशाया ने जाकर इस्राएलियों को कहा तो इस्राएली लोग बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए, और परमेश्वर ने सचमुच उनके अपराधों को मिटा दिया। परमेश्वर ने सचमुच उनके पापों को स्मरण नहीं किया। लेकिन
फिर से उन्होंने पाप किया, फिर से वही गलत काम किया, जिसके कारण से फिर उनके जीवन में पतन आया, फिर उनके जीवन में तकलीफें आए, फिर उनके जीवन में समस्याएं आई। अगर हम अपने जिंदगी में परमेश्वर के नज़र में अगर हम अपराध नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के नज़र में हम पाप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारा भी अपराध को क्या करेगा, मिटा देगा। परमेश्वर हमारे भी पापों को जो है स्मरण नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब परमेश्वर का नज़र में हमारा अपराध दिखते रहेगा, जब जब हमारे परमेश्वर के नज़र में हमारे पाप दिखते रहेंगे, तब तक हमको दंड मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है अपना योजनाओं को बदल रहा हमारे लिए, हमको माफ़ करना चाह रहा है, हमको आशीष देना चाहता है, हमको छुड़ाना चाहता है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसके 103 अध्याय उसके 12 वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है वचन में, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, बोले हालेलुया। उसने, किसने, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया, है ना। उद्याचल, जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ पे सूर्य जा कर के डूबता है, उतना दूर परमेश्वर ने हमारे अपराधों को जो है हमारे ज़िंदगी से हटा दिया है। इतना अच्छा है प्रभु हमारा। अगर हमारे नज़र में अगर कोई गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, तो हम उसको कैसे नज़र से देखते हैं, घिन नज़र से देखते हैं, घृणा नज़र से देखते हैं, और उससे हमारा रिश्ता संबंध हमेशा के लिए हम तोड़ देते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमें माफ़ कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर हमको क्षमा कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि मैंने तेरे अपराधों को जो है इतना दूर कर दिया है बेटा बेटी, कि तू उसको पलट करके देखेगा भी तो वो तुझे दिखेगा नहीं। फिर भी हम दूरदर्शन है ना, फिर भी हम दूरदर्शन है, बहुत दूर का देख लेते हैं। दूरदर्शन बनना बंद करें और सामने का दर्शन लें। प्रभु हमारे करीब रहता है, प्रभु हमारे निकट रहता है, और हमारे अपराधों को, हमारे अच्छे कामों को, हमारे भले कामों को, हमारे पापों को, दोनों को वो क्या करता है, देखते रहता है। इसीलिए हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। वचन नहीं होने के कारण से हम क्या करते हैं, पाप पे पाप करते जाते हैं, और जब दंड आता है तो हाय हाय करते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमको दंड मिले, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमको तकलीफ मिले। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप और मैं सुख शांति से रहें। देखिए यशाया 38 वचन में, 38 अध्याय के 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। यशाया क्या बोल रहा है कि शांति के लिए, मुझे शांति पाने के लिए मुझे पहले बहुत कड़वाहट मिली, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु तूने, कौन, परमेश्वर, तूने मुझसे क्या किया, स्नेह किया, मुझसे प्यार किया, और मुझे विनाश के भयंकर गड्ढे से, भयंकर तकलीफ से, भयंकर मुसीबत से, भयंकर समस्या से तूने मुझे बाहर निकाला, और क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे सारे पापों को उसने क्या किया, पीठ के पीछे फेंक दिया, ताकि उसको वो दिखे ना और हमको दंड मिले ना, है ना। हम अपने बच्चों के साथ ऐसे करते या नहीं करते हैं, गलती करते रहता तो हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी नज़रअंदाज करता है। लेकिन जब पानी नाक तक चढ़ जाता है तो फड़फड़ाने भी लगते हैं, उठाते हैं डंडा और सोटना भी शुरू करते हैं, नहीं।
तो परमेश्वर को भी हम ऐसे ही नाक में दम कर देते हैं, तब जा करके वो छड़ी उठाता और हमको सौंटता है, मारता है, ताकि हम बड़े बड़े दंड से जो है बच जाए, इस भयंकर विनाश से हम बच जाए, इस भयंकर दुख से, तकलीफ से हम बच जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना मोहब्बत करता है, इतना स्नेह करता है, जो हमारे पापों को जो है अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, नज़रअंदाज कर लिया, और आपको और मुझको अभी भी सीने से और गले से लगा रहा है, उस प्रभु के सामने में हमको कैसे रहना? ईमानदारी के साथ में रहना, विश्वास योग्यता के साथ में रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय के 34 वचन में, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर से स्मरण ना करूंगा। है ना? कोई ऐसा दिन ना आए, ऐसा कोई समय ना आए कि हमको यह कहना पड़े कि ये दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रहा है, ये समस्या क्यों आ रहा है। प्रभु के सामने में जा करके हमको, है ना, इधर उधर की बातें करना ना पड़े। उससे पहले कि हमको क्या करना है, बदल जाना है, चेंज हो जाना है, परिवर्तन होना हमारा जीवन में, तब परमेश्वर का ज्ञान हमको मिलेगा, परमेश्वर का समझ हमें मिलेगा, परमेश्वर का बुद्धि हमें मिलेगा। और परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि के साथ जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा और हमारे पापों को फिर वो स्मरण ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते हैं मीका उसका 7 अध्याय के 18 वचन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्मों को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। ना, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करने से, प्यार करने से ही वो आपको और मुझको जो है दंड नहीं देता है। उसको आपसे और मुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम करता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के लोगों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के मुक्ति के लिए दे दिया। अब परमेश्वर क्या चाह रहा है कि आप और मैं पाप ना करें, आप और मैं फिर से गलत रास्ते में ना जाए, फिर से हमारे ज़िंदगी से कोई भी अपराध ना हो, हम शैतान को अवसर ना दे, शैतान के उस्काने से हम ना उसके। शैतान हमको उस्काएगा, पाप करने के लिए उस्काएगा। जिस प्रकार से हवा को उसने पाप करने के लिए उस्काया, आदम को उस्काया, और उन्होंने क्या किया? पाप किया। और पाप करने के कारण से उनके जीवन में मृत्यु आ गई, उनके जीवन में दुख आ गए, उनके जीवन में बीमारी आ गई, उनके जीवन में बहुत सारे तकलीफें आ गई। इसीलिए जो जड़ है, कौन है जड़? शैतान है। उसी को उखाड़ के फेंकना है। जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ भी नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए जड़ को निकाल करके फेंके। और जिनके जिनके अंदर में शैतान है वो कैसे पहचानेगा शैतान है बोल करके? आप पाप कर रहे तो समझ जाओ कि शैतान है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि शैतान आपके पास में है। वो जड़ आपके अंदर में है, वो जड़ आपके साथ में है। उस जड़ को जब तक आप उखाड़ कर नहीं फेंकोगे तब तक अपराध वो करवाते रहेगा। और अपराध और पाप जब तक आपके जीवन में होते रहेगा, है ना, तब तक परमेश्वर जो है दंड भी देते रहेगा। इसीलिए एक जगह में प्रभु का वचन में लिखा है, जहाँ पाप
ज़्यादा बढ़ा, वहाँ पे उससे अधिक अनुग्रह भी हुआ। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य जो है शैतान के उस्काने से जो है पाप कर रहा है, और अनुग्रह इसलिए बढ़ा देता है, मौका देता है कि वो शैतान को पहचान ले। हालेलुया। हमें मौका देता है कि हम शैतान को पहचान ले कि वो शैतान आपको और मुझको उस्का रहा है, और हम उस शैतान को क्या करें? जैसा यीशु ने बोला है, शैतान क्या हो जा, मेरे सामने से दूर हो जा। और हुआ ही नहीं हुआ। तो आप और मैं जब बोलेंगे शैतान को दूर हो जा, तो होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बताओ? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अधिकार है हमारे पास में, शैतान को डांटने का अधिकार है, शैतान को भगाने का अधिकार है, और शैतान को अपने साथ में लेकर चलने का भी अधिकार है। दोनों अधिकार प्रभु ने दे दिया है। तो जो अच्छा अधिकार है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, है नहीं तारा जी? तो कुछ अच्छा करके दिखाइए प्रभु को, तब जा करके प्रभु हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा, तब जाकर प्रभु हमारे पापों को भूल जाएगा, तब जाकर के प्रभु हमको आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम आयुब है। उसने क्या किया था? पाप। उसने क्या किया था? पाप किया था कि उसके बच्चे पाप किए थे? उसके बच्चे पाप किए थे, और उस पाप के कारण से क्या आया उनके जीवन में? दंड आया। क्या हुआ दंड में? सब बच्चे मर गए, धन संपत्ति सब चला गया, और वो आयुब भी बेचारा बीमार पड़ गया, अब मरे तब मरे जैसा हो गया। लेकिन परमेश्वर से एक ही बात तो कहता रहा कि मैं तेरे नज़र में अच्छा हूँ। कभी कभी बच्चों के कारण से भी घर में दुख आते हैं, तकलीफें आ जाती है, उनके पाप के कारण हमको भी दंड मिलता है। क्यों दंड मिलता है? क्यों दंड मिलता है हमको? इफिसियों 6:4 में क्या लिखा है? हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, उसको प्रभु के शिक्षा दो, उसको चेतावनी दो, उनका पालन पोषण करो। अच्छा पालन पोषण नहीं कर रहे हो, प्रभु तो आपको जिम्मेवारी दिया है, और आपने अपने बच्चों को जो है लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिए हो कि वो पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। मैं कल एक मूवी देख रहा था, कभी कभी कुछ मूवी मैं देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक मूवी देख रहा था, तो उसमें जो है पप्पा जो है बेटा के साथ में बैठ कर सिगरेट पी रहा है। बेटा जो है बिगड़ते चले जा रहा है, बिगड़ते चले जा रहा है, लड़कियों के पीछे जा रहा है, कभी वो लड़की को छेड़ रहा है तो कभी वो लड़की को छेड़ रहा है। एक दिन एक लड़की के साथ में प्यार हो गया उसको, फिर दूसरी लड़की के साथ में जो है उसका बेविचार हो गया, और जब बेविचार हुआ तो इस लड़की को पता चला जो उसको प्यार कर रही थी वो पहाड़ से कूद गई, मर गई, और मर गई तो उसके लाश के सामने में बैठा हुआ है, पागल हो गया है। 2 दिन से लाश के साथ में जो है वो दिन बिता रहा है। कुछ लोग आए, देखे तो पुलिस को बुला के लेके आए, पुलिस वाला आके उसको सबको पकड़ के लेके गया। तो बच्चे लोगों के साथ में अगर आप रह करके आप उसको एक अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, उसको आप चेतावनी नहीं देंगे, आप उसको प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे, तो उसके भी कारण से आपके घर में क्या जाएगा? पतन आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएंगे। आयुब कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसके बच्चे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, इसीलिए उनके पीछे वो क्या करता था? जब जब उन लोग इकट्ठे होते थे तो हाँ जी, पाप बलि, होम बलि चढ़ाया करता था परमेश्वर के सामने में। लेकिन परमेश्वर का नाक में दम करके रखे थे, इसीलिए उनके जीवन में मृत्यु आ गई। तो कभी कभी हमारे जीवन में ये समस्या आती है, इसीलिए बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा उनको अच्छी चेतावनी देना है, तब जा कर के हमारे बच्चों के द्वारा घर में आशीष आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में नहीं चाहता है, हमारे बच्चों के भी जीवन में नहीं चाहता है कि कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए। परमेश्वर चाहता है, पहला यूहन्ना
पहला अध्याय उसके 7 वचन के अनुसार, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आज जब आप ज्योति में चलेंगे, जब आप सच्चाई में चलेंगे, जब आप अच्छे मार्ग में चलेंगे और अपने बच्चों को भी लेकर चलेंगे, अपने पति को भी लेकर के चलेंगे, तो आप तो प्रभु के साथ सहभागिता रख रहे हैं, आपके परिवार भी प्रभु के साथ में सहभागिता रखेंगे। और जब प्रभु के साथ में हम सहभागिता रखेंगे तो उसका पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारे सारे पापों को धो दिया जाएगा, हमारे सारे पापों को मिटा दिया जाएगा, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। तो परमेश्वर कैसा है हमारा, अच्छा या बुरा है? जब दंड देता है तो बुरा हो जाता होगा, और जब आशीष देता है तो अच्छा है बोलते हैं। दंड देता है भी तो अच्छा है और आशीष देता भी है तो अच्छा है। दंड किस लिए देता है? ताकि हम विनाश के गड्ढे में जाके ना गिर जाएं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, उसको मारता है, उसको छड़ी लगाता है ताकि विनाश के गड्ढे में ना चले जाए, अधलोक में चले ना जाए, उस आग में, उस नरक के आग में चले ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको जो है, जो पापों से छुड़ाया है, जो हमको क्षमा किया है, जो हमारे अपराधों को जो है ढांप दिया है, हमारे अपराधों को जो है इतना दूर कर दिया है, हमारे अपराधों को जो अपने पीठ के पीछे में फेंक दिया है, उस परमेश्वर के साथ में हमको सहभागिता रखना है, प्रेम रखना है, स्नेह रखना है, ताकि परमेश्वर का दंड हमको ना मिले, परमेश्वर की तरफ से कोई हमको जो है दुख ना आए। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से अगर कोई दुख आ रहा है तो आपको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, आपको कलेक्टर भी नहीं बचा सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यही बात बताना चाहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 वचन और 17 वचन तक पढ़ेंगे। हमारा प्रेम संसार के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। क्योंकि संसार में कौन है पता आपको? शैतान है। सारा संसार शैतान के हाथों में है। और संसार में जब आप प्रेम करेंगे तो शैतान कहीं ना कहीं आपको पाप में फंसा देगा, कहीं ना कहीं आपको अपराध में फंसा देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि संसार से प्रेम मत रखो। और क्या लिखा बच्चा? बस है ना, 3 चीजों के पीछे हम लोग पाप में गिर जा रहे हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और पैसा का पीछे जाना, पैसा का घमंड। ये 3 चीजें ही है जो हमको पाप में फंसा दे रहा है। यही तीनों चीजों को जो है शैतान इस्तेमाल कर रहा है, और हम इन 3 चीज के पीछे जा करके हम परमेश्वर का प्रेम से वंचित हो जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित हो जा रहे हैं। ये 3 चीज क्या होगा? क्या लिखा है 17 वचन में? ये जो तीनों चीजें के विषय में जो बताया, क्या होगा? एक दिन मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जितने सुंदरता, बड़े बड़े बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम अपराध मत करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम पाप मत करो। जहाँ अपराध बढ़ेगा, जहाँ पाप बढ़ेगा, जहाँ परमेश्वर के नाक में दम करेंगे, परमेश्वर छड़ी उठाएगा, सोटेगा।
एक व्यक्ति है बाइबल में जो बोलता है मुझे परमेश्वर की छड़ी से शांति मिलती है ना। दाऊद कहता है कि मुझे प्रभु की छड़ी से क्या मिलता है, शांति मिलता है। आप और मैं ऐसे बोल सकते हैं क्या, जब परमेश्वर का छड़ी पड़ेगा तो। दाऊद गलती करता था, प्रभु मारता भी था उसको, हमको भी मार रहा है, लेकिन हम उस मार को जो नजरअंदाज कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु मारना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु मुंह मोड़ लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु हमको नहीं पहचानेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम नरक में होंगे और कुछ लोग स्वर्ग में होंगे। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सब कहाँ जाए, नरक में जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ महिमा में जब बादलों पे सवार होकर के आएगा, तो हम सब उसके साथ में स्वर्ग में उठाए जाएं। और स्वर्ग में कौन उठाया जाएगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही सदा सर्वदा स्थिर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो कितना अच्छा हमारा परमेश्वर यशायाह के द्वारा जो है वो इस्राएलियों से बात किया, और इस समय परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे अपराधों को स्मरण नहीं करता हूँ। इसीलिए जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, प्रेम किया है, वैसा प्रेम तुम मुझसे भी करो। संसार से प्रेम मत करो, संसार की चीज़ों से प्रेम मत करो, क्योंकि संसार और संसार की सारी चीज़ें मिट जाएगा, लेकिन मैं कभी नहीं मिटूंगा। और तुम मुझसे अगर प्रेम करोगे तो जैसा मैं नहीं मिटूंगा, वैसा मैं तुमको भी मिटने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं अपराध करने के लिए, पाप करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं शैतान के बातों में चलने के लिए? हाथ कोई नहीं उठाएगा, लेकिन बाहर में जा करके शैतान हमारे हैं, आप ही का साथ देंगे, आप ही को वोट देंगे, ऐसे वाले हैं नहीं। दो भाई थे बाइबल में, एक का नाम था हाबिल और एक का नाम कैन। हाबिल का काम कैसा था? अच्छा था, इसीलिए परमेश्वर उसको और उसके भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने कैन को बोला, कैन अगर तू भी भला करे तो मैं तुझे और तेरे भेंट को भी ग्रहण करूंगा, और अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा है। तो आप अगर यहाँ से अगर बदल करके नहीं जाओगे तो बाहर में शैतान खड़ा है, तुरंत कब्जे में लेगा, फिर से वो संसार में फंसाएगा, फिर से वो संसार का प्रेम में, फिर से वो संसार के मोह माया में फंसाएगा। और पाप के कारण से क्या आएगा आपकी जिंदगी में? मृत्यु आएगी। मृत्यु, मृत्यु क्या चीज है? बीमारी तो है। मृत्यु क्या चीज है? चिंता तो है। मृत्यु क्या चीज है? गरीबी, लाचारी तो है। मृत्यु क्या है? घर में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं। मृत्यु क्या है? आपके बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। मृत्यु क्या है? आपके बच्चे लोग लड़की फड़की के चक्कर में पड़े हैं, लड़का उड़का के चक्कर में पड़े हैं। क्या है? मृत्यु तो है ये। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु हमें जिंदगी देना चाहता है, हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, अच्छा लाइफ देना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले हम बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी, क्योंकि हमको प्रभु ने चुना है। दुनिया में अभी किसी को नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। यहाँ पे लाखों अरबों लोग भी हैं, लेकिन उसने हमको कुछ लोगों को चुना है, ताकि हम बदलेंगे तो हमारे पीछे हमारा परिवार भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम इस समय अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने में आकर के परमेश्वर से बातें करें। कहे, प्रभु हाँ पिता, मैंने हमेशा शैतान के उस गाने से प्रभु मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया। प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, ताकि मैं दोबारा आइंदा से कभी पाप ना कर प्रभु, मैं फिर से कोई गलत रास्ते में ना जाऊं प्रभु, फिर से मेरे जीवन में पिता कोई दुख तकलीफ ना आए प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में फिर से कोई दंड ना आए प्रभु, मेरे जीवन में फिर से कोई परीक्षा ना आए प्रभु। मुझे माफ कर दे पिता, मुझे क्षमा कर दे पिता।
हाँ मेरे प्रियो, ये समय है कि हम पश्चाताप करें, ये समय है कि हम अपने अपराधों को मान ले, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, आपके अपराधों को मिटा देना चाहता है, आपके पापों को फिर से स्मरण नहीं करना चाहता है। उद्याचल से अस्ताचल जितना दूर है उतना दूर हमारे पाप को हमसे दूर कर देना चाहता है।